इसके बाद 2 जोत लगानी है, 5 आंवले लेने हैं और ये राई रख लेनी है और साथ में कहानी कहनी है। कहानी कहने के बाद इसको अक्कड़ बक्कड़ करना है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू जो बहुत सवेरे उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता इतनी सवेरे नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह के उसने साहूकार की बहू ने नहाकर जा रही थी तो राजा का बेटा आ गया। फुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगा। उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हिला फिरवा दिया, जिसकी माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रातें आ जाए। साहूकार के बेटे ने कहलवाया, मैं 5 रातें आऊंगी पर किसी को साग भरने के लिए बिठा देना। राजा का लड़का गंगा का बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा, बोले कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर पांचों पांडव छठे नारायण बिकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई, वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा मेरी साग भरी हो। वीरा सुबह बोला, कोई वीरा भी साग पड़ता तो बोली, सुबह सुबह मैं तेरे पग लागू नेवर साग भरी हो मेरा देवर। सुबह बोला, अच्छा भाभी मैं तेरी साग पढ़ दूंगा। यह कहकर चल पड़ी। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से बोला, वह आई थी? हाँ। तोता बोला, आई थी। आवाज सी बिजली, होली सी छल, केला से कामनी, गुलाब सा रंग। साहूकार ने कहा कि आज मैं उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन मैं उंगली में चीरा लगाकर बैठ गए। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। फौरन राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार उठा तो तोते से पूछा। तोते ने उसको वही बात सारी बात कही। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। वो रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई, प्रार्थना करी, उसने राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही प्रार्थना करते राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी। आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद न आ जाएगी। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दे। भगवान ने उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगा तो वह बोली, इस पापी से कहती हूँ मेरी 5-6 रातें पूरी होगी, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजकुमार के लड़के ने तोते से कहा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी। उसने कहा, अच्छा माला मंगवाइए। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची है, उसकी तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर से कोढ़ निकल आया। वह तड़पने लगी तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, माँ बेटे मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, यह पतिव्रता स्त्री का बुरी नजर रखा है, इसलिए रोग लगा है। तब राजा ने कहा, अब मैं कैसे ठीक हो? तब ब्राह्मण ने कहा, उस घर की बहू को धर्म की बहन बनावे, उसके नहाए वो जल से नहाए और कोढ़ निकल जाए। राजा उसकी माला और साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार ने कहा, यह माला आपकी बहू की और नहाए वो जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे बैठ जाए। राजकुमार को बिठा दिया। जब वह नहाई तो ऊपर से वो पानी गिरा दिया। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया, नहाया, उसकी चंदन सिकाई होगी। हे पच भिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना और हमारा भी रखना, और कहते सुनते जो भी कहानी को सुन रहा है उसका सबका सत रखना। बोलो पच भिक्खु महाराज की जय। एक बार तो आपको ये पूरा बोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं जैसे बताऊंगी वैसे करना पड़ेगा। अब आप सब लोग एक आंवला ले लो, थोड़ी सी राई ले लो और बोलना शुरू करो। पूनो नाई पड़वा नाई, 5 रतन पच बीकम नाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो मेरी रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दमुदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतली बन आई। अब इस तरीके से आपको 5 बार बोलना है। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो। मैं तो पूछूं कि संजी कब निस्तारा हो? आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। इस तरीके से राई आप इसमें आंच में डाल दीजिए और आंवला यहाँ रख दीजिए। अब आप फिर एक इस तरह से राई ले लीजिए और आंवला लीजिए। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो। इधर मैं तुम्हें पूछूं कि संजी कब निस्तारा होए? राजा आए कार्तिक का महीना, आया गंगा का स्नान तब निस्तारा होए दे। फिर इस तरीके से राई ले लीजिए। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो। रे मैं तो ये पूछूं कि संजी कब निस्तारा? आए आंवला नवमी का दिन तब निस्तारा हो मेरे।
राजा लाए ब्याह के रानी घर आए, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। चार अक्कड़ चार बक्कड़ चार दिए किलोई रे, मैं तो पूछू किशन जी कब निस्तारा हुए, आए गंगा का दशहरा कब जब निस्तारा हो रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। चार अक्कड़ चार बक्कड़ चार दिए किलोई रे, मैं तो पूछू किशन जी कब निस्तारा हुए, आए 81 का दिन 81 का दिन तब निस्तारा हो रे। इस तरीके से आपका ये पंचमी गुण हर रोज करना है। 5 आंवले चढ़ाने हैं, 5 आंवले आप इसको जिसको भी आप हर रोज पतवारी का सामान देते हैं उसी को दे दीजिए। इस तरीके से 5 दिन करना है। इस बार मंगलवार का ग्रहण पड़ने की वजह से हम सोमवार को ही 2 बार आंवले ले लेंगे, मतलब एक की जगह 2-2 आंवले लेकर 10 आंवले लेकर उस दिन ही हम संपूर्ण कर देंगे। इस तरीके से सभी का कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा। उसी दिन आपको सबको वो मैंने आपको बताया कि मिक्स सब्जी वगैरह बनानी है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अब मैं हर रोज ये लाइन सुनाती रहूँगी। अब आप हर रोज ये वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, उसमें आप निकालते रहना। हर रोज मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी, आप उसमें से निकालते रहना और ये वीडियो अपना काम पूरा करते रहना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।